आनंद कुमार, जिन पे आपने फिल्म सुपर 30 देखी है। ऋतिक रोशन जी ने जो किरदार प्ले किया था, आनंद जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। और तालियों की गड़गड़ाहट जो एमजी बंबई में होनी चाहिए। ये वो शख्स है भारत में, विश्व में जब भी एजुकेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो आनंद कुमार जी का नाम जो है वो अवश्य लिया जाता है। सर, ये हमारा सौभाग्य है, हमारा गर्व महसूस करें कि आनंद कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमारी जो ऑडियंस है, मीडिया है, ये आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब थी और ये जानने के लिए भी कि आयुष्मती गीता कौन है। तो कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सभी मीडिया के साथी, फिल्म के डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, म्यूजिक डायरेक्टर और अभिनंदन जी, सबको हमारे तरफ से प्रणाम और अभिनंदन। और प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियों, सबको मेरी शुभकामनाएं। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अच्छे मिशन पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोगों का इनविटेशन था, इसलिए पटना से हम इस कार्यक्रम के लिए स्पेशली आए। धन्यवाद। तो ये दोस्तों सच है प्यारे प्यारे बच्चों कि फिल्म आने के बाद बहुत सारा इंटरव्यू, शोज, देश विदेश में पढ़ना, बच्चों को समझाना, ये चलता रहा। लेकिन फिल्म में इस तरह का कार्यक्रम उसके बाद, ये सुपर 30 के बाद। दरअसल में जब हमारी फिल्म बन रही थी तो उस समय हमारे पास बिहार के ही बहुत टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर संजीव आनंद जी आए मिलने। और संजीव आनंद जी ने मुझे बताया कि सर, हमारी इच्छा है कि आपके फिल्म में हम कुछ म्यूजिक दें। तो शुरू में तो हमने बहुत हल्के में लिया, कहा कि भाई मेरा बहुत राइट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपका थीम है फिल्म का, इस पर एक दो डेमो गाना बनाइए। तो उन्होंने कुछ डमी टाइप का, डेमो टाइप का, जो भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं, गाना बनाया। और सच में दोस्तों, गाना सुनकर इतनी खुशी हुई कि पूछिए मत। हम अपने डायरेक्टर विकास बहल जी से कहा कि भाई देखिए, सुनिए क्या। उन्होंने भी काफ़ी तारीफ की, लेकिन तब तक अजय अतुल जी गाना बना चुके थे और अच्छा ही बना चुके थे। फिर भी हमारी विकास बहल, संजीव जी की, सबकी, अतुल, अजय जी से मुलाकात हुई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस समय से इनके साथ हमेशा चर्चा होती थी कि भाई ये गाना कहीं यूज होना चाहिए, अच्छी फिल्म बननी चाहिए। बात करते करते एक दिन इनके मित्र, जो फिल्म के डायरेक्टर है, प्रदीप खैरवार जी से मुलाकात हुई। तब उन्होंने कई इशू पर बात किया। बात करते करते उन्होंने पूछा कि सुपर 30 में बच्चियां किन परिस्थितियों में आती है और इतना कम बच्ची क्यों होती है, बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो मैंने पूरी कहानी बताई कि भाई देखिए, आज के भी तारीख में 10th पास करने के पहले बच्ची पर दबाव बनता है शादी का। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चियां नहीं पढ़ पाती हैं, लोग नहीं पढ़ाना पाते। उनमें जो पीड़ा है, उनके दर्द है, उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी गांव देहात की समझ आपके पास है। क्यों नहीं इस पर आप एक फिल्म बनाते हैं? इन्होंने कहा कि सर, एक न एक दिन हम इस पर फिल्म जरूर बनाएंगे, आप थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन करते रहिए, बताते रहिए। तो जब भी किसी एजुकेशनल प्रोग्राम से आना पड़ता था बॉम्बे, इसके IIT बॉम्बे में या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में, जहाँ भी आना पड़ता था, इन लोगों से मुलाकात होती थी, कहानी पर डिस्कशन होता था। और मुझे बहुत आज गर्व महसूस हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि बच्चियों के जीवन में जो उनकी पीड़ा है, उस पीड़ा से निकालने के लिए, जो उनमें पढ़ने के लिए छटपटाहट है, कुछ अच्छा करके आगे बढ़ने के लिए बेचैनी है, उस पर इन्होंने फिल्म बनाई। और फिल्म में वो बच्चियों की पढ़ाई नहीं है, उसके साथ साथ गाना बजाना भी है, इंटरटेनमेंट भी है, एक पारिवारिक कहानी है। तो एक कहानी के माध्यम से इन्होंने जो मैसेज समाज में दिया है, जरूर उससे समाज में बड़ा बदलाव आएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां। द मैन हिमसेल्फ, आनंद कुमार साहब ने बिल्कुल सही बात कही है, जिससे मुझे एक लाइन याद आती है कि भारतीय नारी। मैंने हमारे गुरुजी को बुलाया यहाँ पे, और उन्हीं से हम लोग ये रिवील करेंगे कि आयुष्मती गीता कौन है। तो बाकी का आप जानते ही हैं। वाह वाह। तो मैं आप, लेकिन कभी कभी कम बोलने वाला के भीतर टैलेंट बहुत होता है। ये टैलेंट आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। क्या बात, क्या बात। हाँ, कुछ बच्चियां आई है आगे, जो इधर उधर से आई है, कुछ बच्चियां आई है हमारे साथ। हम लोग मिल के बातचीत करेंगे कि आखिरकार आयुष्मती गीता है कौन। आई है। क्या बात। बच्चों से गुजारिश है कि आप पकड़ें इसको ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1। आयुष्मती गीता, लेडीज एंड जेंटलमैन।
ये है आयुष्मती गीता, जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता था। ये है कशिका कपूर। कैन वी हैव ऑन स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, was beautifully portrayed. Wow, is that you, Kashika? Warm welcome and many congratulations. What a fantastic way to launch this. अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और हम सब यकीन कर रहे हैं, मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यही कशिका है, यही गीता है। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मगर बहुत सारी बात करेंगे आपसे, मगर एक चीज जानना चाहेंगे सबसे पहले कि खुद को देख के एज गीता कैसा लग रहा है? आई एम ओवरवेल्म्ड। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच कि आप सब यहाँ पर आए आज और हमें इतना प्यार दिखा रहे हो आप सब। जितने प्यार से हमने इस फिल्म को बनाया है, उतने ही प्यार से प्लीज़ जाकर आयुष्मती गीता मैट्रिक पास को देखिएगा। और ये आपके फैमिलीज़ को बताना, हमें सिर्फ चाहिए कि लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि नारी शक्ति कितनी ज़रूरी है। थैंक यू। क्या बात है। मंजे हुए बेहतरीन कलाकार जब मंच पे आते हैं तो तालियां जो हैं वो जोरदार होनी चाहिए। इंडियन सिनेमा को इन्होंने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी है। इसी के साथ गीता वाले हैं आने वाले टाइम में। बहुत बहुत मुबारकबाद, अभिनंदन है आपका। क्या बात है। और इसी के साथ अलका जी, अनफॉर्चुनेटली वो शी इज नॉट इन द टाउन, जिन्होंने आपकी सासों का किरदार प्ले किया है। गीता यानी कि कशिका इज व्हाई? अब उसके बारे में इतना क्या बताऊं। बेसिकली फर्स्ट टाइम मैं कशिका के साथ एक एवी शूट कर रहा था, तो पहली लड़की जो मुझे सेट पे शूट के टाइम में मिलती है, जो बिना मेकअप की आती है। वाओ। एंड शी इज सो कॉन्फिडेंट कि यार मतलब नेचुरल मेकअप। तो मैंने बोला यार ये लड़की, अक्सर मैंने देखा है, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, तो एक्ट्रेस को टाइम लगता है, मेकअप वेकअप करके बहुत टाइम लगाते हैं। तो शी इज़ द फर्स्ट गर्ल। जब मैं सेट पे था एंड आई सेड मैं एडी की बुलाओ, एंड वो वैसे ही आ गई। तो मैंने बोला दिस इज मेकअप डन? बोली या सर वी कैन गो इट। तो ये कॉन्फिडेंट उसमें देखकर मुझे अच्छा लगा। एंड मेरे दिमाग में ऑलरेडी मेरी स्क्रिप्टिंग चल रही थी आयुष्मती गीता की, तो मैंने ऐसी एक दिन पिच कर दिया कि ऐसी ऐसी एक फिल्म है, वांटेड टू डू दैट। तो मैंने नरेशन दिया, एंड नरेशन देने के बाद में एक डिफिकल्टीज थी कि शी इज फ्रॉम बांद्रा। तो बांद्रा गर्ल्स का इंग्लिश और हिंदी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, बट आई टुक दैट चैलेंज, सो आई डिड इट। वाओ, आई थिंक जो चैलेंज है पोस्टर से समझ आ रहा है कि कमाल होने वाला है इस फिल्म में। मगर लेट्स हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, कशिका कपूर, इतनी तारीफ हमने सुनी है। यस, कैन वी स्विच ऑन द लाइट्स प्लीज फॉर मीडिया? अभी ओके? ओके। सो कशिका, जैसा कि प्रदीप जी ने कहा, इन्होंने आपको देखा विदाउट मेकअप और आप ऑन टाइम आई, टाइम से बहुत पहले आई। यू नो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू। एंड अक्सर क्या होता है, इट्स अ डेब्यू फिल्म, आपने बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस किए हैं, यू नो यू बीन पॉपुलर, ट्रेंडिंग अक्रॉस इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। हर एक एक्ट्रेस चाहती है कि पहला किरदार जो हो मेरा ग्लैमरस हो, यू नो पूल से निकल के बीच पे, यू नो लॉन्ग शॉट्स। आई एम श्योर कहीं ना कहीं एक्ट्रेसेस के माइंड में होता है, मगर यू took this challenge to play a girl, not the glamorous but देसी छोरी का कैरेक्टर, जिसमें आपको डायलेक्ट पे काम करना पड़ेगा, जस्ट लाइक ऋतिक रोशन इन सुपर 30। सो ये चैलेंज आपने कैसे सोचा कि यार ये मुझे करना है? बिकॉज ग्लैमरस रोल ना चूज करके आपने एक देसी कैरेक्टर चूज किया। हाँ जी। तो सर फिल्म्स तो बहुत है वहाँ पर, वी नीड टू मेक द राइट चॉइसेस, बट वो फिल्म करना जो लोगों के दिलों को छू ले, उनकी सोच में बदलाव लाए, वो जरूरी है। क्या बात। जब प्रदीप जी ने मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई थी, थैंक यू, जब प्रदीप जी ने स्क्रिप्ट सुनाई थी तब इट रियली स्ट्रक मी, बहुत डीपली कनेक्ट कर पाई मैं, बिकॉज नॉट टू ब्लो माई ओन ट्रम्पेट बट आई वॉज अ स्कॉलर बैक इन स्कूल। मैं नर्ड थी, लोग आकर मेरे बुक्स ले लेते थे ब्रेक टाइम में कि अरे पढ़ क्यों रही है, बिकॉज दे वर सो कम्पेटिटिव, यू नो। बट एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि शक्ति कब आएगी, आप बात कब कर सकोगे,
You know, only when you have that education. I feel सबसे ज़्यादा powerful tool knowledge है. It's something nobody can take from you. Everything else people can take from you. They can plan stuff. But knowledge ना ऐसी चीज़ है कि कल अगर आप कहीं पर खड़े हो, कोई आपसे वो नहीं छीन सकता. So it's very very important. And महिला के लिए क्यों ज़रूरी है? मैं आपको ये बताती हूँ. एजुकेशन तो सबके लिए ज़रूरी है. महिला के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो बदलाव लाती है सोच में, लोगों के परिवार में, लोगों के समाज में. That's what a woman is. I think to be able to be a hero of a film, and now I'm going to change it. I'll tell you why I said hero, because hero को बहुत ज़्यादा माना जाता है यहाँ पे. But I'm sorry, a heroine I think is amazing in itself. So here I am, the heroine of the film. Whoa. I'm not the hero. But yeah, I think to be able to reach out to all of you, और आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपकी सोच में बदलाव लाओ, लोगों को पढ़ाओ. चाहे वो आपकी पत्नी क्यों ना हो, बेटी क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी. फिर ही आप लड़ पाओगे, आप खुद के लिए, खुद के बल पे आगे बढ़ पाओगे. अगर आपको कोई आंसर ही नहीं मालूम, आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? So I think that's why I chose Ayushmati Geeta, and Matric, the word in itself speaks volumes. Wow, जोरदार तालियां. Very well said for our Geeta, for Ayushmati Geeta, for Kashika Kapoor. And आपने कहा कि आप हीरोइन हैं डेफिनेटली, मगर जितने भी हीरो हैं उनको इन स्टेटमेंट के बाद जेलसी होने वाली है. बहुत खूब. इस I want to be like clay. I want to be very flexible, mold into each and every versatile character. वो बहुत ज़रूरी है. Wow. अगर आप एक ही कैरेक्टर प्ले करने वाले हो, then you're not an artist. I feel to be an artist is molding into each and every character. You're becoming water. You're being able to settle anywhere and everywhere. और आपका काम बात करता है सबसे ज़्यादा. मुझे एक चीज़ बोलनी थी कि प्रदीप जी के बारे में मुझे ये एक चीज़ बहुत पसंद आई कि इनकी स्क्रिप्ट में जो है ना बहुत दम है, क्योंकि क्वालिटी वर्क है. एंड व्हाट आई मीन इज कि मेरी फिल्म आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक सक्सेस स्टोरी तब होगी जब कोई एक इंसान बैठ के फिल्म देख के घर जाके बोलेगा कि अभी मुझे मेरी बीवी को पढ़ाना है, अभी मेरी बेटी को पढ़ाना है, क्या बात है. अभी मेरी बहन को पढ़ाना है. नहीं तो वो कैसे लड़ पाएगी, वो कैसे खड़ी हो पाएगी खुद से. It's very good to be a hero, but it's also very good to be a heroine. And all I'm talking about here is gender equality. That's it. It's nothing else. अगर आप 2001 में जाकर देखोगे, the girls compared to the guys from the age ratio of 0 to 6 years was 933, while the boys were 1,000. And then later, when you go to see in 2011, we saw that the girls became 918. It fell. That's when UNICEF got into the picture. And in 2012, UNICEF ने तब बोला कि आप 41st standing में हो. In all over, in those 195 countries, we stand here. So हमें बदलाव लाना होगा. And each and every individual like Pradeep ji making a film, at least he is touching masses. वो idea हम आपको दे रहे हैं. 2 घंटे में हम आपको बस इतना बोल सकते हैं. आप सोचो 2 घंटों में हम आपको वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं. बट देयर इज अ बिगर पिक्चर आउट देयर, अ वे बिगर पिक्चर. अगर आप गौर से ये फिल्म देखोगे, कनेक्ट कर पाओगे, तो आपको पता चलेगा. क्या बात है. मैंने एक सवाल. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोग अपना कीमती समय निकालकर हमसे मिलने आए. आनंद सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. अतुल सर, संजीव सर, कशिका, प्रदीप सर, बहुत सारे दोस्त बैठे हैं. शिफाली बैठी हैं, रमन सर बैठे हैं, दीपक सर बैठे हैं, ज्योति बैठी है, कशिका की मॉम बैठी है, टीम बैठी है, शानू सर है, प्लाज्मा है, प्रणय भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं. तो आप सबको थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. शानू सर प्लीज आ जाओ ना. शानू जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. मैं बताना चाह रहा था इनको थोड़ा सा डिजर्ट की तरह मैं मंच पे पेश करना चाह रहा था. बहुत ही बेहतरीन टैलेंटेड डीओपी हैं ये, और जो आपको फिल्म की क्वालिटी लग रही है, लगेगी आने वाले टाइम में जब आप देखेंगे. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस मैन शानू. यस.
तो मैं ये कहूँगा कि हमने ना अपनी फिल्म के माध्यम से एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज अबाउट विमेन एम्पावरमेंट इन रूरल एरियाज देने की कोशिश करी है। ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है, बट एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम भी, जैसे कि कशिका ने अभी अभी कहा, कि एक कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान में कमी है कि औरतों को कहीं ना कहीं आज भी नीचे देखा जाता है। मेरी नज़रों में औरतें मर्दों से बहुत ऊपर हैं। औरतों के बिना औरतों और लड़कियों के बिना ये वर्ल्ड ही ब्यूटीफुल नहीं है। ऑल द ब्यूटी एंड एवरीथिंग लाइज विद द गर्ल्स, राइट कशिका? ये सभी मर्दों के दिल की बात बोल दी आपने। तो फिल्म के माध्यम से हमने, एंटरटेनमेंट के माध्यम से एक ये सोशल मैसेज देने की कोशिश करी है कि हम लोग 21वीं सदी में हैं, यहाँ पे कंधे से कंधा मिला के चलने की ज़रूरत है। और बाकी ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, फिल्म देखिए तो पता चलेगा। क्या बात है। मुझे ऐसा लगता है ऐसे पति मिलने चाहिए सभी मोहतरमाओं को। आपकी शादी हुई है वैसे? हुई भी बताना मत अभी फिलहाल। बट जोक्स अपार्ट, मूविंग अहेड, बिकॉज मैं आपको बताना चाहूंगा मैं कि शादी करना चाहूंगा तो मैं गीता जैसे कैरेक्टर के साथ करना चाहूंगा। ओके, मैं बताना चाहूंगा, देखिए एजुकेशन की तो बात हो रही है, मगर दिस फिल्म इज वे बियॉन्ड, लाइक हाउ कशिका गीता सेड। इस फिल्म में फैमिली ड्रामा है, एंटरटेनमेंट है, और म्यूजिक जैसे कि आनंद जी ने कहा बहुत ही कमाल का है। सो इट्स वे मोर देन व्हाट यू कैन सी इन अ पोस्टर। और फैमिली ड्रामा की बात की है तो ऐसे में वो इंसान जो मंच आपका स्वागत है भाई हमारे बीच में। और सबसे पहले तो सारी टीम हमारी, इधर से शुरू करूं तो यहाँ तक है, और इसमें प्रोड्यूसर्स, पार्टनर्स सब लोग हैं। हमारे एक्टर साथी भी बैठे हैं, अभी बुलाते हैं मंच पर, और सबको धन्यवाद। बिना टीम के तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो सच है। उसी तरह जैसे बगैर पत्रकारों के कुछ नहीं हो सकता। फिल्म क्या है, कैसे हुई, क्या हुई, वो 2 मिनट बाद बता देंगे, नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 1.5 मिनट बाद बता देंगे। तो कहने ये चाहेंगे कि जो रिक्वेस्ट की जा रही है आप सबसे, मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी फिल्मों को आप लोग प्रमोट करें। अब फिल्मों भी क्यों बोल दिया मैंने, फिल्म, इस फिल्म को आप प्रमोट करें, क्योंकि आप लोग ही उसको आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे करीब हमारी ऑडियंस को ला सकते हैं, जिसमें हम सबकी मेहनत, हम छोटे प्रोड्यूसर, सिंगल प्रोड्यूसर, आसान नहीं होता है फिल्म को वहाँ तक पहुँचाना। और अच्छी फिल्म हो तब भी हमें दर्शकों को तो अपने तक बुलाना तो पड़ता ही है ना। तो वो तरीके आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोग का सहयोग के हम काफ़ी उम्मीद रखते हैं। थैंक यू। बाकी रही फिल्म की बात, तो फिल्म सवाल पूछो ना पूछो हम जवाब दे देंगे। तो प्रदीप ने जैसे ही ये सब्जेक्ट सुनाया, मैंने कहा हाँ करूँगा। ऑब्वियस है, थोड़ा सा सब मेरे कैरेक्टर के बारे में भी बताया, तो सबसे पहला सवाल वही करता हूँ कि कैरेक्टर कैसा, कहाँ शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, उसकी बिगनिंग मिडिल एंड क्या है, वो जान लिया मैं, हाँ मैं करूँगा। क्योंकि इस फिल्म में हाँ करना सपोर्ट करने वाला काम है, बाद में बाकी बातें। तो ये फिल्म मुझे सुनने में अच्छी लगी, हमने कहा करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तो ये फिल्म करी और साथ में सबकी मेहनत देखी तो मुझे और उत्साह बढ़ा। फिर जब किस्से और सुने तो आनंद जी का किस्सा सुना तो और मेरा उत्साह बढ़ा, हमें क्या बात है। तो जब ऐसी टीम बन जाती है तो काम के साथ, मेहनत के साथ दुआएं और वाइब्रेशन अच्छी शुद्ध निकलने लगती है। हमने बहुत ही गांव में शूट किया था और रियल लोकेशन पे शूट किया था, बड़ा मज़ा आया। इसलिए तो शायद शादी देखा होगा ऐसा गाँव कभी, लेकिन बहुत आनंद लिया, बहुत दिन रात मेहनत करी, कभी कभी 16-16 घंटे भी दिए। ये शिकायत नहीं है लेकिन अच्छा लगा, म्यूज़िक अच्छी, सब अच्छे, पूरी टीम अच्छी, और ये सारी दुआएं आप सबकी वाइब्रेशन ये काम करे, ये मेरी गुजारिश है, ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। क्या बात है। मतलब अतुल जी ने जो 2.5 मिनट का यहाँ पे कैमियो दिया है स्पीच के साथ, उससे लगता है कि फिल्म में कितना मसाला और मजा आने वाला है। देखो हमने, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो हमेशा कहते हैं कि महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। ये हम सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। तो फिल्म एक बहुत मजबूत माध्यम है किसी मैसेज को जन जन तक पहुंचाने के लिए।
सुपर 30 की फिल्म आई, उसके बाद बहुत सारे नौजवान लोग थे, बच्चे छोटे छोटे थे, मुझे टीचर बनना है ऐसा सोचते थे और सोचते हैं आज भी। क्या बात है। उसी तरह से इस फिल्म के बाद बहुत माता पिता, भाई बहन, जो भी लोग हैं, उस बच्ची को जो घर में पढ़ना चाहती है, जीवन में आगे बढ़ना चाहती है, उसको रोकने के बजाय प्रोत्साहित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चूँकि हमारा डिस्कशन काफ़ी लंबा हुआ है डायरेक्टर साहब से या म्यूजिक डायरेक्टर साहब से, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मीडिया कर्मियों का, भाई बंधुओं का साथ रहा। ये खबर अगर पहुंच जाती है कि एक ऐसी फिल्म आ रही है, टेलर लोग देख लेते हैं, तो जरूर एक बार नहीं 2-3 बार ये फिल्म देखना पसंद करेंगे। क्या बात है। और इसी के साथ मैं चाहता हूं कि जो हमारी फिल्म के बाकी के अहम किरदार हैं, विनोद एज चमन, मैं चाहूंगा कि आप मंच पे आ जाएं, स्वप्नी यहां पे आए, एंड हम सब जानना चाहेंगे कि एजुकेशन की बात की है, सो गीता पे हाथ रख के आप बता सकते हैं कि गीता पढ़ाई में कैसी थी। पढ़ाई में तो हमेशा गीता अव्वल रही है, और बचपन से इसको एक्टिंग का शौक था, और मैं अपने वाइफ से यही कहता था कि हमारे फैमिली में तो एक्टर नहीं है कोई, और मैं चाहूँगा ये बहुत पढ़े, और अव्वल तो स्पोर्ट्स में भी, एजुकेशन में भी, 10th 12th शी हैज़ स्कोर्ड अबव 90, और मैं चाहता था कि ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाए और अपनी पढ़ाई को और आगे ले जाए बचपन से। लेकिन इसमें एक्टिंग का इतना शौक था, तो मैं अपने वाइफ से बोलता था ये क्या हो रहा है, तो मेरी वाइफ कहती थी कि कोई बात नहीं, ये अभी एक किक है, ठीक हो जाएगा, थोड़ी इसको बड़ी होने दो, धीरे धीरे ये जो जोश है ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। पिक्चरें देखती थी उस टाइम पे, धीरे धीरे जैसे बड़ी होती गई मैंने देखा तो ये तो और डीप होते गई, इतना एक्टिंग का इसको शौक आ गया था कि फिर आगे चल के मैंने अपने वाइफ से कहा कि अब क्या, तो बोला कि अब मैं क्या करूं, तो मेरे वाइफ ने मुझे कन्विंस किया, और मैंने इसके कुछ एक्टिंग सीक्वेंसेस देखे, मिरर के आगे एक्टिंग करती थी, इसके वीडियोस देखे, और तब मैं कन्विंस हुआ कि एक्चुअली कशिका इज मेड फॉर द स्क्रीन। वाह। और मेरे वाइफ ने डिसाइड किया कि हम इसको पूरा सहयोग देंगे, और कशिका ने मुझे एक बात उस टाइम पे कही, मुझे कहा कि पापा मैं पढ़ाई भी करूंगी साइड में और एक्टिंग भी करूंगी, और मैं आपको डिग्री लाके दिखाऊंगी। तो ये साल उसने अपनी डिग्री भी कंप्लीट की है, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर कशिका। और ये पिक्चर में जो उसने एक्टिंग की है, आप लोग ज़रूर जाके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि एक पिता जो इतना अगेंस्ट था और कैसे टोटली मान गया इसके बारे में। क्या बात। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब। लाइक फादर लाइक डॉटर। और सर जैसा कि आपने कहा कि फादर जो अगेंस्ट था वो मान गया, आनंद सर, प्रदीप जी, मुझे लगता है इस पे भी फिल्म बननी चाहिए। दिस कुड बी द सीक्वल टू इट। ऑन दैट नोट, हंसी मजाक चल रहा है, ऐसे में एक बहुत ही फनी कैरेक्टर जो फिल्म में होने वाला है, बंटी का मैं चाहूंगा कि मंच पे आ जाए। बंटी अपने उसी अवतार में, क्या बात है, क्या बात है। So well, this is the entire cast and crew, ladies and gentlemen. मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाए आयुष्मती गीता। आयुष्मती गीता से आपको क्या कुछ सीखने को मिला, उसके बारे में हमारे साथ कुछ शेयर करेंगी। सर, आयुष्मती गीता ऑनेस्टली मेरी लाइफ स्टोरी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। जब एक गाना बजा सेट पे, विच इज़ द थीम ऑफ आर सॉन्ग, जो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन डोंट वरी लेकिन वो गीता की जर्नी है और ये मेरी जर्नी है। गीता से मुझे ये सीखने को मिला कि गीता अपने परिवार को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार देती है। उनकी जो पिताजी हैं मेरे, मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ, मैं मेरे पिताजी को छोड़ती नहीं हूँ। एंड आई थिंक गीता और मैंने दोनों एक दूसरे से ये सीखा है, बिकॉज जो मेरी फैमिली है, मेरी मॉम यहाँ पर है,
मेरे डैड यहाँ पर है, हम बहुत बहुत टाइट है एज अ फैमिली। जब मुझे पता चला ना कि ये ऐसी फिल्म है जो परिवार वाले आकर देखेंगे, मैं समझ गई कि इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग बिगर देन अ फैमिली, नथिंग। गीता से आपको एजुकेशन के बारे में, बहुत चीज़ों के बारे में सीखने को मिलेगा। एंड द होल पॉइंट ऑफ आई थिंक प्रदीप जी गिविंग मी दिस फिल्म वाज दैट ये मेरी लाइफ स्टोरी है। यू नो बहुत फेलियर्स होने के बाद, मैं इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, ऐसे यू नो फेलियर्स इन द सेंस कि अरे ये तो हो गया है, अब ये कब होगा। यू नो ये हमारी इंडस्ट्री में होते रहता है दैट ये प्रोजेक्ट है, दूसरा प्रोजेक्ट है, ये कब होगा। बट आई थिंक एक चीज़ मैंने सीख लिया इधर कि टाइम को कोई रोक नहीं सकता। जो कुछ होना है वो सही समय पर हो जाएगा। एंड गीता से ये सीखने को मिलता है कि शी नेवर गिव अप, वो लड़ती रही एंड तक। जब आप मूवी देखोगी ना आपको पता चलेगा वो गिव अप नहीं करेगी। तो या ये मिला है कि गीता हर किसी के घर पे गीता लड़की होगी। करेक्ट, या और एजुकेशन के बारे में ऑफ कोर्स तो बस यही चीज़ है कि सारे लोग जाकर देखें और एजुकेशन को प्लीज़ इम्पोर्टेंट समझे, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर लाइक आई सेड, और वो सीखने को मिलता है इससे। अगला सवाल प्रदीप जी से। सर कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, बोलिए। हाँ, बीच में इतने से बढ़ा दूंगा बात को। बात ये है कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्री नहीं है, मतलब हम बार बार पढ़ाई की, सिर्फ पढ़ाई की बात करें। इंटरटेनिंग फिल्म है, मस्त म्यूज़िक है, अच्छा म्यूज़िक है, आपकी दिल को छूने वाला म्यूज़िक है जो स्टोरी को इन्हांस करता है, और डांस है, कॉमेडी बहुत लोग करते हैं, कहीं कहीं मैंने भी की है। अच्छा, तो मतलब मज़ा आने वाला है। प्रदीप जी आपसे सवाल है, कई सदियों से हम गर्ल एजुकेशन की बात करते हैं पर आज भी देश में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया, क्या कारण मानते हैं? और आपकी फिल्म देखने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ने की उम्मीद लगती है आपको? देखिए, मैं किसी देश को बदल तो नहीं सकता, जस्ट ये एक फिल्म एक माध्यम है। हम हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक माध्यम है कि हम एक फिल्म बनाते हैं और एक मैसेज देते हैं ऑडियंस को। अब ऑडियंस कैसे इसको लेती है, इट्स एवरीथिंग डिपेंड ऑन द ऑडियंस। सो मेरी फिल्म में एक लड़की की कहानी है बेसिकली, और इट्स बेस्ड ऑन अ मैट्रिक पास। सो हमारा टाइटल है आयुष्मती गीता मैट्रिक पास। सो अभी जब मैं आनंद सर को मिला था सुपर 30 के दौरान में, तो मैंने अपने आप को सर से ऐसे इंट्रोड्यूस किया था कि सर मैं भी अपकमिंग डायरेक्टर हूँ और मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो आप मुझे गाइड करिए। बिकॉज आनंद सर ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग चाहते हैं कि वो आनंद सर के स्टूडेंट रहे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो मैं उस लेवल पे आनंद सर का स्टूडेंट नहीं रह पाया, लेकिन मैं जब आनंद सर हमारी इंडस्ट्री में कदम रख चुके थे बायोपिक के थ्रू, तो मैं उनको मिला और मैंने बोला सर ऐसा ऐसा है, मुझे फिल्म बनानी है, तो आप गाइड कीजिए। तो सर ने बोला प्रदीप फिल्में बहुत बनती हैं और बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनती हैं। अगर आपको सोचना है, अगर आपको कुछ सोचना है तो गर्ल एजुकेशन के बारे में सोचिए, गर्ल एजुकेशन के बारे में सोचिए। देन हम लोग ने उसके बारे में रिसर्च करना चालू किया एंड देन वी कम टू आयुष्मती गीता मैट्रिक पास। बाकी आनंद सर बताएंगे। दरअसल में एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, जहाँ भी कुछ देश में अच्छा काम हो रहा है, हमारे देश में आज भी बहुत लोग हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बॉम्बे, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर आबादी आज भी अभावों में है, इनइक्वालिटी है, गरीबी है, अत्याचार है, हर चीज़ है। तो इन तमाम चीज़ों का समाधान अपनी ज़िंदगी में मैंने देखा, वो है एजुकेशन। आज एक एजुकेशन बच्चों तक पहुंच रहा है। तो जब बात हो रही थी हमारी प्रदीप जी से, संजीव जी से, तो हमने एक बात बताई कि देखिए फिल्म को बोर मत करिएगा, ऐसा बोरिंग टाइप का, डॉक्यूमेंट्री टाइप का, इसमें देखने में भी मज़ा आए, कई बार हास्य हो, कई बार दिल को छू ले, ऐसी फिल्म ज़रूर बनाइए। तो इन्होंने स्क्रिप्ट जब दिखाया, पढ़ के सुनाया, तो बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि अगर ये फिल्म लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीलियां लाती है, उनको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है, या अपने बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, तो इस फिल्म को जितना भी हो सके सपोर्ट करना चाहिए। इसमें मेरा 1 रुपया का भी आर्थिक
इंटरेस्ट नहीं है कि भाई हमने प्रोड्यूसर से पैसा ले लिया या कुछ ले लिया तब आके पेड प्रमोशन कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरा इंटरेस्ट था कि अच्छा काम जहाँ हो उसको सबको प्रमोट करना चाहिए। इसलिए आप तमाम लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि फिल्म देखिए, अगर आपको पसंद आती है और आएगी भी तो ज़रूर इसको प्रमोट करिए, जन जन तक पहुँचाइए, ताकि ऐसे लोग जो फिल्म बना रहे हैं, सीरियस विषय को मनोरंजन के चाशनी में लपेट के रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन है तो विषय सीरियस, उन लोगों को प्रमोशन मिले, उन लोगों का उत्साह बढ़ाना भी जरूरी है, ताकि आगे भी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, नस्लें हैं, जनरेशन है, वो भी ऐसी फिल्म बनाए और जनता देखे। बहुत खूब। आनंद सर, मेरा सवाल आपसे है। आनंद सर, टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड में। सर, आपकी लाइफ स्टोरी से बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, बहुत सारे आपके स्टूडेंट भी बनना चाहते हैं बहुत लोग। आयुष्मती गीता की अगर बात करें, कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी होगी और क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह का इनिशिएटिव है फिल्म के माध्यम से जब लोगों के पास पहुंचता है, कितना इम्पोर्टेंट है, क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? फिल्म बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम सरकारें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो या हमारे भारतीय सरकार की बात बोलिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की बात बोलिए, सब लोग, हर लोग चाहते हैं कि भाई बच्ची की शिक्षा पर जोर दिया जाए। तो ये उस जो भावना है ना, इसको और तेजी लाएगी। हम बोल देते हैं, ब्यूरोक्रेट्स प्रयास करते हैं, लेकिन सिनेमा का जो अपना इम्पैक्ट होता है ना, वो बहुत गजब होता है। इसलिए बहुत अच्छा विषय है, मेरा विश्वास है कि ज़रूर बदलाव लाएगी। फिल्म चलेगी भी, लोग पसंद भी करेंगे, लोगों का मनोरंजन भी होगा, और मधुरतम, मधुर नहीं समझिए, मधुरतम संगीत को सुनकर उस दुनिया में चले जाएंगे जहाँ एक ज़माने में हम लोग गाना सुन के कहीं रेडियो पर बजता था, रुक जाते थे, पूरा गाना होने के बाद जाते थे, वो ज़माने की गाना इन्होंने लाया है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी फिल्म है, मेरा ऐसा मानना है। क्या बात है, जब भी आनंद सर बात करते हैं मन करता है सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। बहुत खूब। और कशिका जी, मेरा सवाल आपसे है कि जो किरदार निभा रही है आयुष्मती गीता का, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, आपने अपनी तरफ से क्या प्रिपरेशन की थी, उस बारे में भी अगर कुछ शेयर करें आप। सर, प्रेपरेशंस तो बहुत की थी। मैं प्रदीप जी को फ़ोन करके बोलती थी कि मैं रात को 2-3 बजे तक बैठने वाली हूँ, आप रहो ना रहो मैं खींच कर इनको बोलती थी कि नो, यू हैव टू सिट नाउ, हम साथ में करेंगे। बट सर, इम्पैक्ट तभी आता है ना जब आप आपका 100% देते हो, एंड आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए लाइफ में। जैसे मेरे डैड ने बोला दैट यू नो, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, अगर आप किसी भी चीज़ में आपका 100% डालोगे तो वो चीज़ सक्सेसफुल होगी ही होगी, एटलीस्ट आपके लिए। यू विल फील गुड अबाउट इट। मेरे साथ हमेशा ही हुआ है, इफ़ आई हैव डन एनीथिंग आई ऑलवेज वांट टू गिव माई 100%। तो वो हुआ है। इनफैक्ट मैं सोई नहीं थी शूट के टाइम। लास्ट डे पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट लास्ट डे पर आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, बट फिर भी मैंने प्रदीप जी को बोला, ही सेड नो, टेक अ डे ऑफ, रेस्ट कर लो। मैंने बोला नहीं, आप लोग के बहुत पैसे लगे, इट्स जस्ट अबाउट यू नो रिस्पेक्टिंग पीपल एंड देयर रिसोर्सेज। तो मैंने बोला नहीं, आई हैव टू फिनिश इट, वो मैं 100% दूंगी, आप कैमराज ऑन कर लो बस। तो हाँ, भगवान सबको ऐसी गीता दे, एज बहू, एज बेटी, एज बीवी, और प्रोड्यूसर को भी ऐसी एक्ट्रेस दे, पैसा वसूल। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज। Hi, this is Sohail over here, yeah, from Indian Bollywood. आयुष्मती गीता and the entire team को, आप सभी को बहुत बहुत congratulation. आनंद सर, बहुत ही खुशी होती है आपको देखकर, you know, आप जिस भी मंच पर जाते हो लेकिन 4 चांद लगा देते हो। जिस जानना था कि जब आपका कितना गाइडेंस था इस फिल्म के लिए भी, जैसे प्रदीप जी आपको आकर मिले थे, और जैसे आपने कहा था कि डॉक्यूमेंट्री नहीं लगनी चाहिए, फिल्म में इंटरेस्टिंग पार्ट भी होना चाहिए, तो आपका कंट्रीब्यूशन भी, जैसे आप भी एजुकेटर हो एक्चुअली, यू नो, मतलब बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा उनको मज़ा भी आना चाहिए लर्निंग में, तो इस तरह की कुछ बात या आपने कोई गाइडेंस दी? बहुत अच्छी बात पूछी, बड़ा अच्छा सवाल है, इसके लिए ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छा सवाल। दरअसल में संजीव जी जब हमसे जुड़े थे तो उसके बाद इनसे बातचीत होते रहती थी, कुछ जब अच्छा म्यूजिक बनाते थे, कोई टीवी सीरियल में, OTT के लिए कुछ धुन बनाते थे तो भेजते थे हम, बड़ा अच्छा
फील करके उसको सुनते थे। तो इनसे बात होती थी, प्रदीप जी से भी धीरे धीरे बात होने लगी। तो जब भी हम बॉम्बे आते थे या ये लोग उधर दिल्ली में कभी मुलाकात हो गई, कभी पटना में मुलाकात हो गई, तो कुछ पाठ कहानियाँ का जो कहानी है उसका सुनाते थे और बड़ा अच्छा लगता था, हमको बहुत इंस्पायरिंग लगता था कि अब कहानी तो हम पूरा बताएंगे नहीं, आप लोग फिल्म में देखिए, ट्रेलर में देखिए, लेकिन एक माँ की छटपटाहट की बेटी पढ़े, एक बच्ची का संघर्ष पढ़ने का, पति का विरोध फिर सपोर्ट, ये सब पिता का कभी पॉजिटिव हो जाना, कभी निगेटिव हो जाना, कई चीज़ों, ये जो नेचुरल लाइफ में होता है ना, उनको ये लोग उतारने का प्रयास किया। संजीव जी जब म्यूजिक बना रहे थे तो इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ऐसा बताइए सर, हमको किस बात का ख्याल रख के म्यूजिक बनाना चाहिए? आजकल के बच्चे तो बड़ा नए नए तरह का डिस्को टाइप का, अजीब टाइप का म्यूजिक सुनते हैं। हम के देखिए, हमारे पिताजी बोले थे कि बेटा तुम बड़ा होके क्या बनोगे? हम के शिक्षक बनेंगे भाई, टीचर बनेंगे। जब मैंने टीचिंग शुरू किया या शुरू करना चाह रहा था तो पिताजी से पूछा, तो पिताजी पूछे कि देखो क्या मापदंड रखे हो तुम पढ़ाने का, क्या पैरामीटर्स है उसको मान के पढ़ाओगे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछा। हम के पिताजी हम मेहनत करेंगे, तो नहीं, एक चीज़ याद रखो, इसलिए तुम कभी मत पढ़ाना कि बहुत अच्छा रिजल्ट हो, इसलिए भी मत पढ़ाना कि बहुत कोचिंग का फ्रेंचाइजी बांट के ढेर पैसा कमा लो, इसलिए पढ़ाना कि बच्चा का कॉन्सेप्ट अच्छा और उसको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाए। तो म्यूजिक जब ये बना रहे थे तब हमने इनको यही बोला कि आप ऐसा म्यूजिक बनाइए ना कि जहाँ का तहाँ जनता रुक जाए। फिर खैरवार साहब ने पूछा हमके फिल्म से लोग बंध जाए। हम लोग जब एक लेक्चर देते हैं तो लेक्चर देते हैं तो लेक्चर का क्या खासियत होना चाहिए कि शुरू से लेकर अंत तक 1 घंटा का हो, 1.5 घंटा का हो, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे तो बच्चा आपस में बात न करे, उबे नहीं, वो बंधा रहे, दर्शकों को बांधिए। तो यही 2 कॉन्सेप्ट लेके ये फिल्म बनी है, ऐसा मेरा विश्वास है। हेलो हेलो कशिका, ये शादाब या शादाब बॉलीवुड अड्डा। कशिका, मेरा एक सवाल है, आपका है इसमें मैट्रिक पास और एक आया था पिक्चर 12 फेल, क्या उससे कुछ सिमिलर कुछ कहानी आपकी? बिल्कुल नहीं एक्चुअली, जर्नी सेम है। यस, इट्स अबाउट द स्ट्रगल, इट्स अबाउट विनिंग इन लाइफ। फिर से जैसे हमने बोला, इट्स नॉट जस्ट बेस्ड ऑन एजुकेशन, इट्स अ मिक्सचर, बहुत इमोशन साथ में आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, आप जाकर रोगे, आप हंसोगे, आप बहुत कुछ सीखोगे इस फिल्म से। वो जब फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा। हाँ हाँ हाँ। तो उसके लिए हम लोग आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अगर मैं ये पोस्टर लॉन्च नहीं बता दूं, ऐसे पूछ रहे हैं। लेकिन पिक्चर तो देख लेंगे, थोड़ा तो रिवील कर सकते हैं आप। मैं इसका सुन, मजा मैं इसको रिवील करेंगे जब हम ट्रेलर लॉन्च करेंगे ना, उस दिन बात करेंगे इसके बारे में। तो वो ट्रेलर में आप तब आप ट्रेलर भी देख चुके होगे तो आपको भी आइडिया होगा कि क्या क्या है इसमें। सो इट्स नॉट सिमिलर, मतलब आप 12th फेल सीन नाम वैसे ही है, इट्स एजुकेशन को लेके 12th फेल एंड मैट्रिक पास। बट ये फिल्म पूरी मैं आपको ऐसे ही दे देता हूँ कि ये फिल्म ड्रामा है, लव स्टोरी है, सब कुछ है, मतलब पढ़ाई को लेकर, लेकिन मेन थीम इसका है पढ़ाई, एजुकेशन। राइट। और वैसे भी उसमें विक्रांत फेल हुए थे, यहाँ पास हुए हैं भाई, यहाँ पे तो उल्टा हो गया ना। ओके, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। आनंद सर, आपसे ये चाहता हूँ मैं कि इतने सारे बच्चे आए हैं, आप प्लीज़ उनका एक तरह से मार्गदर्शन अगर कर देंगे तो काफ़ी बढ़िया होगा। ये भी काफ़ी देर से आपको सुन रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें उन्हें करनी चाहिए, उनका क्या टेंशन होता है, उन्हें प्लीज़ एक मार्गदर्शन कर दें। बच्चियों को हमेशा मन लगा के पढ़ना चाहिए और पूरी ताकत के साथ पढ़नी चाहिए, और कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास सुविधाएं कम है, हमारा दिमाग कम है, हम वो काम नहीं कर सकते हैं जो बच्चे कर सकते हैं। बच्चियों को ऐसा सोचना चाहिए और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। आज हम लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग जो, उनके घर में बच्चियों का आज भी हक कम होता है। भाई होता है, बोलता है जाओ 1 गिलास पानी ला के दो, माँ को बोलता है माँ खाना बना के दो। बचपन से देखता है कि हमारे पिताजी कभी खाना बना के माँ को नहीं खिलाते हैं।
तो उनके मन में ये धारणा हो जाती है कि बच्चियों का ये काम है, इसको तोड़ना जरूरी है। और ये टूटेगा कैसे? पढ़ाई से टूटेगा। क्या बात है। और ये पढ़ाई होगी कैसे? जब ये फिल्म देख के आप इससे कुछ सीखने का मौका ढूंढिएगा तब। तो इसलिए बच्चियों को यही संदेश देते हैं, पढ़िए लिखिए, अपने आप को मजबूत बनाइए और अच्छा करिए। हम भी वैसे ही परिवार से आए जहाँ पर माताजी खाना दे देती थी, दादी पानी दे देती थी, ला माँ खाना दे दी, पानी एक गिलास पढ़ रहे हैं ला के दे दी, उस तरह का। शादी हो गई, हमारी वाइफ IIT से पास आउट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक दिन हम बोले कि भाई चाय बनाइए, बना दी। दूसरा दिन बोले कि भाई बहुत थके हुए, चाय बनाइए। बोले जाइए आप बनाइए। और उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों बनाइए। हम बोले भाई हम तो चाय कभी बनाए नहीं है। दोस्तों अब खाना बनाना भी सीख गए हैं। ठीक है, फिल्म उन लोगों से खाना बनाना भी सिखाएगी। बहुत अच्छी फिल्म है। आनंद सर एक सवाल है, इस फिल्म से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैसेज जाएगा क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत खुश होंगे देख के फिल्म। अगर उनको मौका मिलता है तो जरूर देखना चाहिए उनको, हमारा अपील है। और वो चाहते हैं कि बच्चियां पढ़े लिखे, बहुत खुशी होगी उनको देख के फिल्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक बच्चियों की खास कर बात आई, स्टूडेंट की बात आई, तो टीचर उससे अलग नहीं हो सकती। तो मैं टीचरों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो मैंने भी झेला है और तमाम लोग आज झेलते हैं, कि जो टीचर्स का क्लास में ध्यान आकर्षित हो जाता है अच्छे बच्चों पर। ये मैंने इनसे भी बहुत प्रेरणा ली है कि सारा धीमे धीमे फोकस अच्छे बच्चे, स्कूल का नाम, क्लास का नाम, यहाँ नहीं जाना चाहिए। फोकस होना चाहिए सबसे कमज़ोर बच्चा, टारगेट होना चाहिए सबसे कमज़ोर बच्चा, और वो यहाँ बैठे जहाँ सबसे अच्छे बच्चे बैठे। मैं इस विषय पर पूरे हिंदुस्तान में जाकर टीचर्स थेरेपी करता हूँ। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट कभी नहीं रहा, क्योंकि बचपन से ये सब करता आया हूँ ना, तो ध्यान इधर ही था। तो इनको मैंने देखा कि इनका ध्यान कमज़ोर बच्चों पर रहा है, और उसको प्रूफ करके दिखा देते कि नहीं तुम अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, और उसको IIT यहाँ वहाँ चले जाते हैं बच्चे। तो एक बार इनके लिए तालियाँ। जोरदार तालियां आनंद कुमार जी के लिए। और बहुत बेहतरीन बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एजुकेशन सिर्फ